हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पुली ट्रिक्स। ठीक है, मतलब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का यूज़ करके हम लोग बहुत सारा पुली का क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो पुली में बेसिकली देखिए, पुली में कुछ नहीं करना पड़ता है। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का एक्सेलरेशन लेते हैं, क्या है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एफ नेट हम लोग क्या देखते हैं। आप लोग मैं दूसरे लगभग फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि एफ नेट का मतलब क्या होता है। बॉडी पर लगने वाला सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम। क्या, वेक्टर सम। ओके, उसको हम लोग एफ नेट बोलते हैं। और सारा का सारा वेक्टर सम करने के बाद इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये एक टेबल है, यहाँ पर एक पुली लगा दिए है, ये एक मास 2 kg का मास है, और यहाँ से एक मास लटका दिए, कितना kg का, 4 kg का। तो हम लोगों को क्या बताना है कि स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना है और एक्सेलरेशन इस सिस्टम का कितना है। बेसिकली ये हम लोग पूछ सकते हैं क्या कि बताइए कि 4 kg वाला का एक्सेलरेशन कितना है। मतलब क्या है कि ये जितना नीचे जाएगा, ये एक्सेलरेशन से मान लेते हैं हम लोग नीचे जाएगा ये, तो ये भी उतना ही से जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, ये धागा तो टूटेगा नहीं। बेसिकली मतलब हम लोग को दिया रहता है कि ये टूटेगा नहीं क्वेश्चन में। बेसिकली यहाँ पर क्या दिया रहेगा, पुली मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, और पुली क्या है, फ्रिक्शन लेस है। ये सब हम लोग को गिवन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि टेंशन फोर्स या ये एक्सेलरेशन, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये भी ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। ठीक है, इतना हिंट्स हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग को टेंशन फोर्स देखना है। टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में कितना होगा, यहाँ पर मान लेते हैं टी होगा। तो ये अगर मासलेस, सॉरी यहाँ पर मास वाला पुल्ली होता है या स्ट्रिंग होता, धागा जो बंधा हुआ है वो अगर मास वाला होता, रस्सी, तो यहाँ पर क्या हो जाता कि यहाँ पर जो टेंशन आता वो अलग आता। लेकिन हम लोगों को ये सभी मासलेस दिया गया है, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा, तो टी ही होगा। ओके, हम लोग गिवन रहेगा क्या कि मास वाला है तो यहाँ पर अलग टेंशन होता है। ठीक है, नहीं तो मास वाला नहीं है तो यहाँ पर टेंशन सेम होगा। अब देखिए, अब हम लोग को देखना है क्या कि 2 kg वाले ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्सेस कितने लग रहे हैं। ठीक है, और ये सरफेस हम लोग को क्या दिया गया है, फ्रिक्शन लेस। ये सरफेस जो है फ्रिक्शन लेस सरफेस है। ओके, तो बेसिकली इस वाले ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, तो एक ऑब्वियसली नीचे की तरफ 2g लग रहा होगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो mg के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली इक्विलिब्रियम में, ये ऊपर नीचे थोड़ी नहीं मूव कर रहा है, ये आगे जा रहा है, आगे की तरफ। ठीक है, अच्छा, आगे की तरफ एक टेंशन फोर्स है T, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है इधर। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर ये फोर्सेस बता, मतलब क्या है कि एक ये फोर्सेस है T इज इक्वल टू मास कितना है, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 2 इन एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन में लिख दिया है, उसी का प्रयोग किया हम लोग, यहाँ पर ये लिख दिया। ओके, तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानकर रख लेते हैं। ओके, अब इस वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट पर देखेंगे कि कितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, उसका इक्वेशन हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि एक नीचे की तरफ इस वाले ऑब्जेक्ट का हम लोग FBD बनाते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, इसके बारे में मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या दे दूंगा। यहाँ पर 4g नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है रस्सी में, यानी ये बेसिकली यहाँ पर टेंशन T लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर। ओके, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, और इसके बारे में मैं सेकेंड लेक्चर में बता चुका हूँ क्या कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जिस तरफ होता है उस तरफ के फोर्स को हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं और उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4a। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो ये माइनस टी और ये प्लस टी, माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, तो 4g इज इक्वल टू 2a प्लस 4a 6a।
ये 2 जा 2 3 जा, यहाँ पर a इज इक्वल टू 2g/3। g का वैल्यू आप लोग रखकर कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली मेरा यहाँ पर मकसद है क्या, सिखाना मकसद है, किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर रख कर सॉल्व कर सकता हूँ ना। 20/3 तो 6.667 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ये अप्रोक्स वैल्यू है क्योंकि ये 7 कर दिया हूँ ना, इसलिए। यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या हो गया, तो बेसिकली ये कोई बात नहीं, ये मैटर करेगा नहीं, लेकिन ये तो मैटर करेगा ना। तो यहाँ पर मेरा तरीका यही है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज़ हुआ उसको मैं अभी इलेबोरेट करता हूँ। तो यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन टी इधर था और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर था, इसीलिए मैं यहाँ पर टेंशन टी को पॉजिटिव लिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन टी लग रहा है और mg इस पर जो लग रहा है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर टेंशन टी को नेगेटिव में लिया गया और mg को पॉजिटिव में लिया गया। और यहाँ पर जो mg लग रहा है उसको बैलेंस्ड कर दे रहा है कौन, तो नॉर्मल रिएक्शन इस टेबल की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल था। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इंक्लाइन प्लेन पर का आ जाएगा, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन पर तो हम लोग सेकेंड लेक्चर में किए हैं, लेकिन अभी भी फिर भी करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये एक इंक्लाइन सिस्टम दे दिया गया है और यहाँ पर क्या है, एक पुल्ली लगाया गया है। मासलेस पुल्ली है, स्ट्रिंग मासलेस है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ओके। तो यहाँ से एक मास लगाया गया है, कितना केजी का, 2 kg का, ठीक है। फिर एक स्ट्रिंग बांधकर फिर यहाँ पर एक 4 kg का मास लगाया गया है, ओके। और यहाँ पर क्या लगाया गया, तो 6 kg का मास लगाया गया है। हम लोगों को क्या बताना है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये भी बताना है, ठीक है। तो और यहाँ पर ये जो इंक्लिनेशन दिया गया, ये एंगल ये कितना है, तो 30 डिग्री है, ठीक है। तो सॉल्व करिए आप लोग, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर एक हिंट्स क्या होगा कि इस रस्सी में जो टेंशन होगा और इस रस्सी में जो टेंशन होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। ये टोटल रस्सी जो है इसमें एक जैसा टेंशन होगा और यहाँ पर अलग रस्सी होने की वजह से यहाँ पर टेंशन अलग हो जाएगा, ठीक है, एकदम शुद्ध लैंग्वेज में, ठीक है। तो सॉल्व हो गया, ओके। पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, हो गया। चलिए मैं आप लोगों को अब सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहली बात कि हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इधर भी उतना ही मास है, इधर भी उतना ही मास है। बेसिकली हम लोग को पता नहीं है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है। यदि हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सेलरेशन कहीं पर भी मान के, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, मतलब उसका यही है कि हम लोग सही डायरेक्शन माने हैं। और यदि एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ गया, हम लोग खुद से मान के कहीं पर भी सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब यही है कि हम लोग जो डायरेक्शन माने उसकी अपोजिट वाला डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहीं पर भी मान लेते हैं इधर एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन ए, तो ये भी ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ओके। भले ही टेंशन अलग है लेकिन स्ट्रिंग तो बंधा हुआ है ना भाई। ये जितना ये ए एक्सेलरेशन से आगे आगे जितना दूर ये जाएगा उतना ही ऊपर ये जाएगा, ये बात है ना, ओके। अब ये हो गया एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फाइंड हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर टेंशन टी मान लेते हैं, यहाँ पर टेंशन टी मान लेते हैं, यहाँ पर टी डैश मानेंगे और यहाँ पर जो होगा वो टी डैश होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग सबसे पहली बात कि ये 6 kg वाला का एक बीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम 6 kg वाला का। तो इस पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रही है, तो एक नीचे की तरफ ये जो है ना, यहाँ पर ये सटा हुआ नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो नीचे की तरफ एक mg फोर्स 6g लगेगा, ऊपर की तरफ कौन सा टेंशन टी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, टेंशन टी के डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, इसी वजह से उसको पॉजिटिव में लेंगे, -6g इज इक्वल टू 6a, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो अब ये 2 kg वाला को देखते, सॉरी इसको पहले देखते हैं, इसको। तो इसको देखने के लिए आप लोग बेसिकली इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये है एंगल 30 डिग्री, यहाँ पर ये 4 kg का मास रखा गया है, इस पर नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी इस तरफ लगेगा n, और इस n का वैल्यू मैं आप लोगों को बता दूं कितना होगा, अभी बताता हूँ। देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये नीचे की वजह से
ये 90 माइनस थीटा हो गया, यानी 90 माइनस 30, यानी ये 60 डिग्री हो गया। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जैसे ही लेंगे, मतलब क्या, ये टोटल 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30, क्योंकि ये 60 है। ओके, तो इसका इधर कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा, mg cos 30 आ जाएगा। और इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये वर्टिकली नीचे की तरफ है, मतलब क्या, ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा इस तरफ, देखिए इस तरफ mg, और इसका इधर कंपोनेंट mg cos 30, ठीक है। और इसका इधर वाला कंपोनेंट एक आ जाएगा इस वाले का, इस वाले जो है ना, ये वाला इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा कितना, तो mg sin 30 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हम लोग मोशन में लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये नॉर्मल रिएक्शन बना दे रहा है। ओके, तो हम लोग ये कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला, बेसिकली इसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट। तो कितना है वो, इस तरफ लग रहा है mg sin 30। ओके, ये हो गया। अब हम लोग इसका एफपीडी बनाते हैं 4 kg वाले का। n का वैल्यू कितना आया है, mg cos 30। 4 kg वाले का एफपीडी बनाएंगे यहाँ पर, तो एक फोर्स लग रहा है इधर टेंशन T डैश, ठीक है, T डैश लग रहा है, और इधर कितना लग रहा है, तो mg sin 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है, तो mg/2 लिख देंगे बेसिकली। mg/2 मास का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 2g हो जाएगा, ठीक है, इधर 2g, और इधर T डैश एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग इधर माने हैं, तो यानी 2g माइनस T डैश इज इक्वल टू 4a। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2g माइनस T डैश इज इक्वल टू 4a। मास है 4 kg, एक्सेलरेशन है a, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग बीच वाले जो 2 kg है उसका हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, कैसे, तो बेसिकली वहां पर भी इसी तरह होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नीचे की तरफ mg, और इस तरफ क्या हो जाएगा mg cos 30, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा mg sin 30, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा बेसिकली। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोग इसका इक्वेशन कैसे, इसका एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। तो 2 kg वाले का जब एफबीडी बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या देखेगा कि इस तरफ एक टेंशन T है, और इस तरफ एक टेंशन T डैश है, एक T डैश और एक T, और एक फोर्स लग रहा है इस तरफ कितना, तो mg sin 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 m का वैल्यू कितना है, तो 2 रखेंगे, तो बेसिकली g लग रहा है, ठीक है, g। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है। इस पर 3 फोर्सेस लग रहा है, इस पर 2 फोर्सेस, इस पर भी 2 फोर्सेस, इस पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि T डैश प्लस g माइनस T इज इक्वल टू 2a, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन को अब करना है यहाँ से। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे कि सेकेंड और थर्ड को ऐड कर लेते हैं, सेकेंड और थर्ड को, बेसिकली इसको ऊपर वाला को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये T डैश कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3g माइनस T इज इक्वल टू, ये इसको ऐड करने पर 6a, इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन मानकर रख लेते हैं, ठीक। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन को उठाकर यहाँ पर पुट करते हैं, तो T माइनस 6g इज इक्वल टू 6a, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग अब ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये T कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस 3g और प्लस 6g, तो माइनस 3g आंसर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 12a, तो ये 3 4 जा, यानी a इज इक्वल टू माइनस g/4। और मैं आप लोगों को शुरुआत में ही एक बात बताया था कि एक्सेलरेशन यदि नेगेटिव आएगा, इसका मतलब यही है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग माने हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम लोगों को रियलिटी पता चल गया क्या, कि एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन नहीं है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है। कितना है वो भी, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g/4 है। मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं है, इस तरफ है, कितना है, तो g/4 है। ओके, तो हम लोगों को ये तो पता, डायरेक्शन भी पता करना था, मैग्नीट्यूड भी पता करना था, ये हो गया। अब हम लोग को T का वैल्यू और T डैश का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो T डैश का वैल्यू कैसे पता करेंगे, इस वाले इक्वेशन में हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पर T इज इक्वल टू 6a, और इधर जाएगा तो प्लस 6g, यानी 6a का वैल्यू कितना है, तो g/4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू g/4, तो 2 प्लस 6g, यानी 3g/2 प्लस 6g, यानी क्या हो जाएगा, तो 8 और 3 11g/2,
11 g/2, ये क्या चीज़ का वैल्यू आया, टेंशन टी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग टी डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टी डैश का वैल्यू यहाँ पर भी जी का वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये सेकेंड इक्वेशन है जो 2g माइनस टी डैश इज इक्वल टू 4a, इसमें हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे, कितना है तो g/4, तो यहाँ से टी डैश इज इक्वल, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, मतलब क्या है कि 2g माइनस 4 इंटू g/4, 4 से 4 गया मतलब g, 2g माइनस g यानी g, टी डैश का वैल्यू आ गया। ठीक है, 9.8 रखेंगे या 10 रखेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 रख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है, इसी की वजह से यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन का ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। वो आप लोगों को SC वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है, मेरे अंदाज से वो 38 नंबर 35 नंबर इसी तरह कुछ है, 30 लेकिन 30 से लेकर 40 के बीच में होगा कोई नंबर। एक्सरसाइज का है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, SC वर्मा सर के बुक का है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है कि ये एक है प्लेन और यहाँ से है, यहाँ पर एक पुली लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी एक आती है प्लेन है। यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से एक मास को रखा जा रहा है, m मास का ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ओके, इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं। और यहाँ से क्या है, यहाँ पर भी मूवेबल पुली लगाया गया है। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से एक मास को लटका दिया गया है, कितने m का, 2m का, और इसको ले जाकर इसमें बांध दिया गया। ठीक है, और ये एंगल 30 डिग्री दिया गया है। ओके, तो हम लोगों को बताना क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ द मास m का एक्सेलरेशन क्या है और किस डायरेक्शन में है। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर यही होगा कि एक्सेलरेशन आप लोगों को थोड़ा सा सोच समझ के लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग तो पहले ही ले लेते थे कि इसका एक्सेलरेशन है तो इसका भी ये होगा, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा। ओके, तो आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। हो गया, पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। हो गया, चलिए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या दिया गया है कि हम लोग यहाँ पर तो देख सकते हैं, यहाँ पर टेंशन T मानेंगे तो यहाँ पर भी T होगा, यहाँ पर भी T होगा, यहाँ पर भी T होगा, क्योंकि हम लोग फ्रिक्शन लेस, मास लेस और यही सब दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें कितना टेंशन होगा, जब यहाँ पर 2T, यहाँ पर T और T, 2T हो गया इस सिस्टम पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन हम लोग कहीं किसी डायरेक्शन में मान लेते हैं। ठीक है, किसी भी, और हम लोगों को निगेटिव आया तो समझ सकते हैं कि उसके अपोजिट में होगा, पॉजिटिव आया तो समझ सकते हैं कि उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, और इस तरफ मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये ए नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा a/2। ठीक है, ये a/2 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए ये जो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, बेसिकली इसको भी खींच रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये दो स्ट्रिंग है, इसको भी ऊपर की खींच रहा है, इसी की वजह से यहाँ पर a/2 आ गया है। यहाँ पर 2 रस्सी खिंचा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इसी की वजह से आधा हो गया एक्सेलरेशन। यदि एक रस्सी होता तो यहाँ पर सेम होता एक्सेलरेशन। ठीक है, 3 रस्सी होता, 3 रस्सी तो हो नहीं सकता है, यहाँ पर 2 ही हो सकता है, इसी की वजह से। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या इसका FBD देखते हैं। तो इसका FBD, सॉरी इसका पहले देख लेते हैं, ये थोड़ा सा आसान है, 2m का। इसका FBD देखेंगे तो नीचे की तरफ तो लगेगा क्या, 2mg लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन 2t लगेगा, और एक्सेलरेशन कितना लगेगा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू ऊपर की तरफ आएगा a/2। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में 2t है, टेंशन है, तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, 2t को पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि उसके अपोजिट में 2mg इज इक्वल टू, मास का वैल्यू कितना है तो 2m, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है तो a/2, तो ये 2 कट के ma हो गया। ठीक है, ma, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानकर रख लेते हैं। ओके, अब हम लोग इसको देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि इस तरफ कितना, इस तरफ mg लगेगा, और इसके इधर लेंगे हम लोग इसके परपेंडिकुलर, तो mg cos 30, और इधर क्या आ जाएगा mg sin 30। ठीक है, तो बेसिकली मोशन में जो
कंट्रीब्यूट करता है वो ये है, और ये क्या चीज़ तो नॉर्मल रिएक्शन बनाने में काम करता है। ओके, तो इसका एफबीडी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरफ आप लोग दिखेगा क्या, एम जी साइन थर्टी का वैल्यू 1/2, तो एम जी वैल्यू लिख दिया, और इस तरफ कितना है टेंशन टी, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और एक्सेलरेशन का वैल्यू ए ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो एम को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी एम बोल रहा हूँ, यहाँ पर एम जी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, एम जी बाई टू माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो हम लोग यही से हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे कि इस इक्वेशन में 2 से, सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 ये कट जाएगा 2 की वजह से। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो ये कट जाएगा, एम जी माइनस 2mg, तो कितना हो जाएगा, माइनस mg हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको ऐड करने पर क्या हो जाएगा, तो 3ma, m से m कट गया, a इज इक्वल टू माइनस जी बटे 3, यानी देखिए यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, बार बार निगेटिव आ रहा है, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन मान ले रहे हैं। ठीक है, मैं जान से माना हूँ, यहाँ पर मेरे को पता था कि ये मास ज्यादा है, ये नीचे ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए माना हूँ, इसलिए क्योंकि निगेटिव आएगा तो हम लोग समझ लेंगे कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन मानी है वो गलत है, इस तरफ होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ठीक है, ओके, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों को निकल चुका है, और डायरेक्शन भी निकल चुका है। ओके, टेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, उस पर टेंशन फाइंड कर लेंगे, अलग अलग स्ट्रिंग में अगर होगा तो टेंशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम लोगों को पता चल चुका है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये पुल्ली का पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।